दोस्तों, दुनिया में हर देश में लोग रहते हैं, दुनिया में कौमें होती हैं, लोग होते हैं, लेकिन एक होते हैं कश्मीरी लोग। ये कश्मीर की एक कौम है जिनके चाचा, दादा, परदादा और जिनके बड़े भाई रहते हैं पाकिस्तान। एक है पाकिस्तानी कौम, जो इस कश्मीरी कौम की बड़ी भाई है पाकिस्तान की कौम। अब इनको ये कल एक ऑटो के आगे फ्री टू टेररिस्ट अटैक जो हुआ हिंदू टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम में, जिसमें धर्म पूछ के लोगों को मारा गया और अंडरगारमेंट्स खोल के देखा गया कि ये हिंदू हैं कि नहीं है। अगर मुस्लिम्स हैं तो उनको अलग किया गया और हिंदुओं को मारा गया। और उसके बाद अब ये ऑटो के आगे लिख के रहे हैं कि जो भी टूरिस्ट आए उनको अगर जाना है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या उसके लिए फ्री ऑटो सर्विस। तो ये एक इनकी ये दिखा रहे हैं। तो इनको ये भूल गया है कि 1989 और 90 में जो कश्मीर एक्सोडस हुआ और जो मार के इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को निकाला, उसको ये भूल गए हैं और अब ये दिखा रहे हैं कि फ्री ऑटो राइड दे के ये कितने बड़े इंसान हैं। दोस्तों, कश्मीर के वो लोग हैं, ये कभी नहीं बदल सकते। इनको आप जितना मर्जी खिला लो और खिलाने के बाद ये भूलने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगा दें तो फिर थोड़ा इनको माना जाएगा कि हैं, पर ये 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं। ये इतने डर्टीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। और सेम हाल पाकिस्तान का है, जिसने तो दुनिया में मामागिरी बनाई हुई है कि वो मामा है, पूरे दुनिया के मुसलमानों का मामा है और इस्लाम को आगे ले जाएगा, इस्लाम की रक्षा के लिए पैदा हुआ है। तो ये एक हालात है। और अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इन्होंने कर तो दिया। इनकी मूर्खता के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में मूर्खता के नाम पर ये मशहूर है कि ये कुछ कर तो देते हैं और फिर इनको जोश चढ़ता है। इनको इतना जोश चढ़ता है, इनको लगता है कि दे हैव ऑल द ब्रेन, इनको बहुत दिमाग है और ये कर लेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने मसल के बल पे। और इनको ये भी घमंड है, ये भी इनको है कि हमारे पास तो हम तो बहुत, हम एक मारेंगे तो 100 हिंदू गिरेंगे या 100 दूसरे काफिर गिरेंगे। तो एक इनको ये भी चीज़ है। और पता नहीं इनको साथ में ये है कि पता नहीं कहाँ से कोई आ जाएगी चीज़ जो इनको बचा लेगी और बाकियों को मार देगी। तो ये एक गट फीलिंग इनकी जो है, ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन जब ये फंस जाते हैं तो फिर ये भागते हैं इधर उधर। अब भागने के लिए कोई जगह है नहीं और पाँव के नीचे से जमीन गई है खिसक। अब इनके एक बेवकूफ़ पूरा का पूरा बेवकूफ़ और निकम्मे एक वो है फॉरेन मिनिस्टर। अब वो कह रहा है कि हम टेबल पे बैठ जाते हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं तो टेबल पे बैठ जाते हैं तो बात कर लेते हैं। तो भाई 89-90 में तुमने 5-7 लाख हिंदुओं को मार के वहाँ से भगाया और ये वहाँ से आवाज़ें निकलवा रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो और तुम भाग जाओ, तुम यहाँ से छोड़ दो, मर्दो तुम भाग जाओ और अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो। जरा अब इससे इनकी बुद्धि तो देख लो कि क्या बुद्धि रही होगी और कैसी सोच रही होगी। और ये कुछ नहीं है, मास पूरा का पूरा जो मास है ना, एंटायर पॉपुलेशन जो है वो ऐसा सोचती है। कुछ लोग हो सकते हैं पर वो उनका नंबर बहुत कम है जो थोड़ा इस ढंग से सोचें कि जो इस चीज़ को गलत ढंग से देखते होंगे। बाकी सारे के सारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, हाथों में पत्थर लेके तैयार हैं, बस इंतजार कर रहे हैं और पैसे लेंगे ये पत्थर मारने के। और पत्थर मारने के पीछे 2 कारण, एक तो ये है कि काफिरों को मारना और दूसरा ये है काफिरों की सेना यहाँ क्या कर रही है, लेना सब कुछ है। तो ये एक चीज़ है। अब पाकिस्तान की ये यू कांट सेपरेट। अभी आपको अगर लगता है कि वहाँ पे ट्रेन पहुँचा के और वहाँ की रोड्स अच्छी करके, बड़े अच्छे ब्रिज बना के और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे के ये लोग कुछ थैंक यू फील करेंगे, तो वो थैंक यू कभी फील होगा नहीं, क्योंकि दे आर थैंकलेस पीपल। दुनिया में अगर कोई थैंकलेस कम्युनिटी है तो ये है। इनके जितना थैंकलेस लोग दुनिया में कहीं नहीं देखने को आए। आज जो कश्मीरी वाले वहाँ रहते हैं
तो अब तो इनको कोई ट्रस्ट का इशू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हिंदुओं को तो इन्होंने भगा ही दिया। अब क्या ये खुद ही वहाँ रह रहे हैं, अब टूरिस्ट से इनको, टूरिस्ट जो वहाँ हैं उनसे पैसा चाहिए। अब इनको पैसा, अब इनको तकलीफ तो ये है कि हम मारे तो जरूर, लेकिन मारने पे आवाज़ भी ना उठे, और 10, 15, 20, 50 जो हम मारे उसके लिए भी थैंक यू ही बोला जाए, और साथ में टूरिस्ट आना बंद ना हो। वो आए, बीच में 1-2 इंसिडेंट हो मारे, ये सब चलता रहना चाहिए ऐसा। दिस इज़ व्हाट दे वांट। और ये एक चीज़ है, तो बिलीव तो कर ही नहीं सकते। और सेम चीज़ पाकिस्तान की, वो तो माँ बनी ही हुई है पूरी दुनिया के में ये चीज़ें करवाने के लिए। अब कंप्लीटली, और आप कहता है सबूत दो। अरे शर्म नहीं आती है कि अभी भी सबूत मांग रहा है? तो सबूत तो इनको दिए नहीं जाने चाहिए। दिस इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड नो। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करता है। नो कंट्री, दुनिया में क्या किसी कंट्री को देखा कि लोग वहाँ पे छुट्टियां मना रहे हों, घूम रहे हों, नाच रहे हों, पार्टी कर रहे हों, और कोई आए उनको गोलियों से भून डाले? कभी किसी कम्युनिटी, किसी भी रेस को ऐसे करते देखा है? केवल एक ही रेस को देखा है, और पिछले 1 साल में 2 जगह देख लिया। इजराइल में भी वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम सरकार से भिड़ जाओ। तुमको अगर लड़ने का शौक है तो तुम लड़ो, तुम सरकार से भिड़ो, तुम करो लड़ाई। लड़ाई करने में कौन पीछे हट रहा है? लड़ो। लेकिन तुमको आदत है, लड़ तुम सकते नहीं, और तुमको आदत है कि जो इनोसेंट हैं, जो बेचारे घूम रहे हैं वहाँ पे, जिनको पता भी नहीं है, तुमने उनको भी वार्न किया होता या चैलेंज किया होता तो वो खाली हाथ ही तुमसे भिड़ जाते। लेकिन तुम तो हो, तुमको तो उसमें भी डर लग रहा होगा, तो तुम लोगों ने पीठ के पीछे ये सारा कर दिया। तो अब ये तो इजराइल में वो लोग पार्टी कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, और तुम लोग कुर्सियों के पीछे हवाई वो पंखे बांध के वहाँ उतर गए और लोगों को मारने लग गए। और सेम चीज़ यही, ये दिस इज टोटली, मैं तो कहूँगा कि ये सेम एक ही चीज़, ये 2 चीज़ें हो गई हैं। तो लोग, दोस्तों, दुनिया में अब इतनी मार पड़ने के बाद अब भरोसा तो किया ही नहीं जाना चाहिए। और सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट समथिंग दे नीड। जहाँ पे जो पहले सरकार थी तो उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था। जब से ये सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है और सरकार बनी है, तब से हालात ख़राब हुए हैं। 2, 4, 6 चीज़ें हो गई हैं। एंड ये हमेशा कहेंगे, ये इसको कंडेम, हम कंडेमन करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जो चाचा है बैठा हुआ जिसने ये करवाया है उसके खिलाफ भी कुछ बोल दो। वो तो चाचा है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसके साथ रोज रिश्तेदारी पक्की। तो दोस्तों, कभी भी अब इतना इतिहास में इतना सब होने के बाद अब ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये समझ लें कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। कश्मीर इज़ नॉट समथिंग कि एक इंडिया ने वहाँ पे कुछ किया हो। जैसे महाराष्ट्र में इंडिया कर रहा है, वैसा सेम इज डूइंग विद द कश्मीर। उल्टा इनको अच्छा कर रहा है, इनको ज़्यादा पैसे दे रहा है। सेम बिहार में भी लोग गरीब हैं, और कहीं पे भी तमिलनाडु में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह चल रहा है। बट इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनको खाना भी है, लेना भी है फ्यूल में, और फिर गाली भी देनी है, और पाकिस्तान जिंदाबाद भी करना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती नहीं हैं। और अब तो बहुत टाइम हो गया और पूरी दुनिया समझ चुकी है। अब तुमको सबूत कोई नहीं मिलेगा, सबूत की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है, क्योंकि तुम अच्छी तरह बदनाम हो चुके हो और पूरी दुनिया तुमको जान चुकी है। तो एक ही मुसेरे भाई हैं। तो ये है दोस्तों। अब पाकिस्तान के हालात तो उनके पाँव के से ज़मीन खिसक गई है। भारत ने अब, भारत का जो एक पावर स्टांस, लॉजिकल स्टैंड है, या बिल्कुल सिस्टमैटिक, अनुशासनात्मक, डिसिप्लिन्ड स्टैंड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के आगे, तो ये इनको तो यही है कि हमारी मसल पावर ज़्यादा, हम मारेंगे बस ऐसे, बिकॉज हम हैं तो कुछ भी हो जाएगा, तो उससे ही हम जीत जाएंगे। सिर्फ एक बार हम दहाड़ेंगे तो भारतीय फौज भाग जाएगी। लेकिन अब इनको पता है, क्योंकि ये इतनी बार ठुक चुके हैं, अब इनको पता है कि आप फिर ठुकेंगे। तो अब ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हम नेबर हैं तो एक साथ टेबल पे बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? पहले नहीं होश आई थी तुमको जब ये सब कर रहे थे? तुम अपना घर ठीक कर देखो, तुम अपने घर में जो बैठे बिठाए हुए हैं ये सांप के नेवले, उसको ठीक करो, और अपनी सबसे बड़ी मानसिकता ठीक करो।
कि तुम्हारा जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन का जो माइंड भी बिगड़ा हुआ है। अभी सोशल मीडिया पे कुछ इनके दिखते हैं लोग जो ठीक सोच रखते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान में भी लोग हैं जो प्रॉपर सेंस रखते हैं और प्रॉपर सोचते हैं और राइट सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब लेकिन मेजॉरिटी वो इररेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी जो है वो इस ढंग से सोचती है कि काफिरों को तो ख़त्म कर ही देना है, तो काफिर ही क्यों ना फिर तुमको ख़त्म कर दें। तो और तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हमने लेके चलना है। और इतना अब धोखा कितना खाया जा सकता है, इसको भी बारे में सभी दुनिया को सोच लेना चाहिए कि अब देयर इज़ नो मोर, अब और नहीं, अब सब सीखने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।